एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुरेश व्लॉग्स। सो अभी हो रहा है सुबह का 5:30 और देखिए बिल्कुल एकदम सन्नाटा था, बस थोड़े बहुत कुत्ते थे। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने चाय चढ़ा दी और ईशान का ब्रेकफास्ट बनाया, तब तक दिन हो गया। सो गाइस, आज बनने जा रही है पाव भाजी। तो ये सारी तैयारी कर ली है। ये यहाँ पर लग गया है आटा और ये आलू के पराठे के लिए बन गया है भरता। और हरी धनिया मिर्च धुल कर रखी हुई है, सब्जियां सारी धुल करके अंदर कर दी है। सो गाइस, मेरे एक साइड पराठे बन रहे हैं और दूसरी साइड पाव भाजी का मसाला भुन रहा है। तो ऐसे करके काम हो जाते हैं फटाफट से। तो आलू के पराठे वैसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं खाए जाते, दो ही सब खाएंगे क्योंकि हैवी रहते हैं। और यहाँ मैं सब्जियाँ वगैरह सब पकाती जा रही हूँ, तो अभी इसको ढक दूँगी तो ये अपना भाप में पकते रहेंगे। सो गाइस, पराठे बनाने के बाद फिर ये बन रहा है ईशान के लिए उत्पम, क्योंकि उसकी फरमाइश थी उसे उत्पम खाना है। तो ये मेरी पाव भाजी तैयार हो गई है, बस हरे धनिया से उसको गार्निश कर दूंगी। और देखिए कितनी अच्छी दिख रही है और बनी भी बहुत टेस्टी थी। तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। सूख चुके हैं मेरे सारे कपड़े, तो इनको मैं हटा दूंगी और जो अभी और ड्रायर हुए हैं तो उनको फैला दूंगी। तो इस तरीके से मेरे काम चलते रहते हैं, अंदर बाहर। सो गाइज़, अब मैं फ़्री हो गई हूँ अपने सारे कामों से और अब मैं ईशान को पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये मैं एक रजिस्टर मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो इसमें सारे मैं उसका सिलेबस वगैरह सब नोट डाउन रखती हूँ क्योंकि उसकी सारी बुक्स वगैरह स्कूल में डिपॉजिट रहती हैं। बस होमवर्क मिलता है तो वही मिलेगी, देन वो चेक होने के लिए डिपॉजिट हो जाती है। तो इस तरीके से मैं सारा मेनटेन करके रखती हूँ, तो बहुत ही ईजी रहता है पढ़ाने में। सो गाइस, ये ईशान का ना नोट्स का रजिस्टर मैंने मेंटेन किया हुआ है, तो सब कुछ नोट डाउन कर लेती हूँ क्योंकि इनके स्कूल में सारी नोटबुक्स वगैरह सब डिपॉजिट रहती हैं, बुक्स नोटबुक्स। बस होमवर्क की मिलती है, देन अगले दिन वो भी डिपॉजिट हो जाती है। तो ये सारा मैं नोट करके इसका रखती हूँ ताकि मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऐसे याद नहीं आता है ना कि क्या है क्या नहीं है। तो ये हर चीज़, अभी काफ़ी कुछ बचा है मुझे नोट करना, तो मैं जब टाइम मिलता है मुझे तब मैं नोट करती हूँ। देखिए सारा सिलेबस है इसका और इसके टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो बस पढ़ाई करवा रही हूँ अच्छे से इनकी। ये देखिए छोटे ऊ की मात्रा के 2 लेटर के, ये 3 लेटर के, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये समानुतक शब्द, काफ़ी कुछ है इनका सिलेबस। और ये अभी नोट किया है आ की मात्रा। तो ये सब मिक्स है, इंग्लिश हिंदी सब मिक्स है। ये भी ई की मात्रा के किए हैं, अभी छोटी की मात्रा के हो गए, बड़ी की मात्रा के नोट करने हैं। ये ईशान पढ़ रहा है, इसको दे दिया है सेट करके, कर रहा है अभी। सो गाइस, ये बुआ के यहाँ से आया है प्रसाद जन्माष्टमी का। कर रहे थे तब गुस्सा हो रहे थे हमसे, हमने फेंका उसको जोर से, वो गुस्सा हो गया। आप फेंका हमको, दूसरी बार फेंका तो आपको कट्टू कर लेगा मुंह से। कट्टू कर लेगा? तो हम तो इसको प्यार करते हैं। देखो, अरे प्यार नहीं किया, हम पढ़ने के टाइम में आपने फेंका था उसको। फेंका नहीं था, सो उठा के रखा था। डॉगी बोल रहा था अब बार आपने ये किया तो हम आपको काट देंगे करके। कट्टू कर लेगा? कट्टू कर लेंगे फिर हम है। वो बोल रहा है डॉगी। अब इसको मारना नहीं। ओके, अब समझ आया? समझ आ गया। अब नहीं मारना। मम्मा मारती है और मम्मा उठा के इसको ऐसे रखती है। ऐसे नहीं, ये फेंकते हुए ये तो ऐसे करते हुए फेंकना होता है, उठा के ऐसे करके रखते हो वो होता है रखना। ओके, आई एम सो सॉरी। ऐसे करके रखते हो वो होता है फेंकना, ये उठा के ऐसे करके रखते हो वो होता है रखना। ओके, समझ आया? आ गया समझ। अब सो जाओ। यही कह रहे आप नहीं करना दूसरी बार, वो कट्टू कर लेगा दूसरी बार। वो कट्टू कर लेगा? हाँ। अच्छा, तीसरी बार भी कट्टू कर लेगा। अच्छा, अब नहीं फेंकना इसको। चलो सो जाओ, 3 o'clock हो गया। तो फिर भी प्यार करना उसको प्यार करना, हमको डांटना, उस डॉगी को प्यार करना बस। हम तो बाबू को प्यार कर लेंगे अपने। नहीं, दोनों से मतलब रखो, डॉगी से मतलब रखो, हमसे मतलब रखो। ओके। दोनों से मतलब रखो और एक से मत रखो मतलब। ओके। और डॉग के वो डॉग वाला एक वो ला दो, जो बहुत नंदलजा नहीं लगे, उसके वो लगा देना। ऐसे काला धागा बांध दे इसको। हाँ, काला धागा
धागा मार दो। इसको नजर लग जाती, इसके तो ब्लैक स्पॉट है, इसको नहीं नजर लगेगी। लगेगी थोड़ी थोड़ी तो मैं मार लेगा। सो गाइस, ये रिशान का सॉफ्ट टॉय है और इसको ये ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये रियल का डॉगी हो। मतलब इतना ज़्यादा इससे प्यार करता है कि अगर इसको उठा के ऐसे रख दो ना तो गुस्सा हो जाता है कि आपने इसको ऐसे फेंक के क्यों रखा। सो गाइस, फिर रिशान सो गया था और उसके बाद मौसम इतना प्यारा हो गया था, बारिश होने लगी थी, एकदम ठंडा ठंडा सा मौसम। सो गाइस, ये है संडे की क्लिप और ये ऋषभ लेकर आए थे बहुत सारा नाश्ता बाहर से, तो वही मैं इंस्टा के लिए पिक्चर क्लिक कर रही थी। और ये इडली ढोकला ये सब चीज़ें लेकर आए थे और साथ में फिर मैंने बना ली थी वेज वाली कटलेट। तो हमारा नाश्ता यही हो गया था, सबने यही नाश्ता कर लिया था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ शूट नहीं किया, मैं काफ़ी बिजी थी और उस दिन हम लोग कहीं गए भी नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और बस फ्री हो गई थी, सोचा व्लॉग एडिट कर दूँ। आपको पता है सैटरडे से व्लॉग चल रहा है और आजकल दिन इतना कैसे बिजी जा रहा है मुझे खुद नहीं पता, इतने ज़्यादा काम हो गए हैं और ईशान के एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। अभी तो आज से टेस्ट स्टार्ट हुए हैं और इसके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 29 से। तो बस वही पढ़ाना और सारी चीज़ें, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है क्योंकि टॉपिक्स भी इतने, सिलेबस इतना ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगता सारे टॉपिक्स कवर हो भी पाएंगे या नहीं। और बाकी जन्माष्टमी वाले दिन मुझे कुछ करना नहीं था तो सब कुछ मम्मी ने ही किया, प्रसाद बनाना और सब कुछ। तो इस वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मुझे कुछ करना नहीं था। और ऋषभ भी उस दिन काफ़ी लेट आए थे, किसी काम से चले गए थे, तो पापा ने पूजा वगैरह कर ली थी। थोड़ी सी पापा ने क्लिप वगैरह बनाई थी, होगा तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आगे। और उस दिन मेरे पास काम भी काफ़ी था एडिटिंग का, मुझे बार बार मतलब बैक टू बैक पिक्चर्स आ रही थी। तो उसी में मैं मतलब पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे भी नहीं पता, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और रोज़ आजकल ऐसा हो ही रहा है कि कब दिन शुरू होता है कब ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता, इतने काम होते हैं। नॉर्मल देखिए घर के काम तो होते ही हैं, साथ में यूट्यूब है, इंस्टा है और पिक्चर्स एडिटिंग का है, ऋशान को पढ़ाना है, उसका कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ है, घर पे कोई मेड भी नहीं है, तो सारे काम मेरे ऊपर ही हैं। तो नहीं पता चलता है दिन कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ। और जबकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, छुट्टी में भी मैं 6:30 तक तो मैक्सिमम उठ ही जाती हूँ, बट मुझे सोते सोते रात को बज जाता है, 12-1 तो बज ही जा रहा है आजकल। और ऋशान को थोड़ा सा मतलब एग्ज़ाम टाइम ज़्यादा भी देखना पड़ता है, क्योंकि देखिए ऐसे नॉर्मली क्या होता है, होमवर्क बच्चे ने किया और थोड़ा सा पढ़ लिया, बट एग्ज़ाम में काफ़ी पढ़ाना पड़ता है क्योंकि जो पीछे का सब कुछ है वो बच्चे भूल जाते हैं, तो फिर से पूरा रिविज़न कराना। तो इस तरीके से दिन मेरा कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। और अब शायद मेरे व्लॉग्स थोड़े इरेगुलर भी रहेंगे क्योंकि एग्ज़ाम्स जब तक हो रहे हैं तब तक मैं मतलब थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दूँगी और सारे काम बाद में। और जो मैंने पिक्चर्स वगैरह एडिट करी हैं मैं आगे इसमें ऐड करूँगी, तो आप भी देखिएगा कि मेरा वर्क कैसा है। और अगर किसी को करानी है तो मुझसे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकता है। इंस्टा आईडी मैंने बायो में भी दी हुई है और यहाँ भी मेंशन कर दूँगी, तो देखिएगा और बताइएगा। और ये व्लॉग तो पता नहीं क्या ही बना, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए ना मैं थोड़ा सोच रही थी डालूँ ना डालूँ, फिर मैंने कहा कोई नहीं चलो डाल देती हूँ। और जन्माष्टमी का भी मैं थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, जो भी पापा ने पिक्चर्स वगैरह लिए थे। फिर मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वाला पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे पिक्चर्स मैं ऐड कर दूँगी तो आप देखिएगा और बताइएगा ज़रूर कॉमेंट में कि आपको कैसी लगी। सो गाइस, ये हैं कुछ पिक्चर्स, ये देखिए बिफ़ोर ऐसी आई थी और मैंने एडिट करके ऐसी कर दी। और नेक्स्ट पिक्चर आप देखिएगा ये थी, और एडिट होने के बाद आप देखिएगा कितना अच्छा लुक आया है। और नेक्स्ट वाली की जो ओरिजिनल थी वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो मैंने सिर्फ जो एडिट करी थी वो ऐड करी है। सो ऐसी काफ़ी सारी पिक्चर्स आई थी तो मैंने एडिट करी थी और मैंने आपके साथ कुछ ही शेयर करी हैं, बताइएगा आपको कैसी लगी।